तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। 8.3 का ये 4th नंबर का सवाल है बेटा जो हम करने जा रहे हैं। और बेटा इन्हीं सवालों के लिए हमने 8.3 के पहले वो बेसिक पढ़ा था। उस बेसिक वीडियो में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा। ये 9 प्रकार की आइडेंटिटी होती है और इन्हीं का यूज़ बेटा इन सवालों में होगा। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है एक बार अपन पढ़ के देख लेते हैं। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। ठीक है, तो इसका बेटा मतलब सीधी सी बात है कि जो नीचे ये सर्वसमीका ये आइडेंटिटी दी है इसको हमको प्रूव करना है बेटा। अब प्रूव करने का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो बेटा ये बीच में इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड तरफ इसको बोलते हैं LHS और इक्वल के साइन के राइट हैंड तरफ इसको बोल लेते हैं RHS। ठीक है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, तो जो हम प्रूव करते हैं उसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस सवाल को LHS से सॉल्व करते हैं तो आपको आखिरी में क्या मिलना चाहिए, RHS। या फिर अगर आप RHS से इसको सॉल्व करते हैं तो आखिरी में जाके क्या मिलना चाहिए, LHS। इसी को कहते हैं प्रूव करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेटा पहला सवाल बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, क्या है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा LHS से उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे पास है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसिक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये सब हमने बेटा बेसिक वीडियो में सीखा है। ठीक है, और स्क्वायर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है 6 नंबर के पार्ट की बेटा तो आपको अभी जाके सबसे पहले उसको देखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हमको LCM ले लेना है तो साइन थीटा आएगा। अगर नीचे एक जैसा है तो ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है और ये साइन के ऊपर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इसके ऊपर तो लगा है ही। ठीक है, अब इधर देखना ध्यान से। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका आपस में 2 बार इंटू। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a है, यहाँ पर थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, a की जगह क्या कर दो थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इस 1 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन ऐसा करने से यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इधर देखना ध्यान से, ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ लग जाएगी नीचे आइडेंटिटी। तो एक बार हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्या हमको यही चाहिए था, देखो ध्यान से। तो हमने LHS सॉल्व किया और आखिरी में क्या आ गया, RHS। और बस इसके नीचे एक लाइन लिखनी होती है, हैंस प्रूव्ड, बस। ठीक है, तो इसी को बेटा प्रूव करना कहते हैं और कुछ नहीं है कि आपने RHS से सवाल को सॉल्व करना चालू किया, आखिरी में आपको RHS मिल गया। कई बार इसका उल्टा भी करना पड़ सकता है बेटा, आपको RHS से शुरुआत करनी पड़ेगी, LHS लाना पड़ेगा। कई बार एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है बेटा
कि आपको LHS भी प्रूफ करना पड़ेगा अलग से और RHS भी प्रूफ करना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। उनकी एक अलग ही वैल्यू आएगी जो सॉल्व करने पर इक्वल आएगी, ठीक है। तो ऐसा एक आध सवाल है बेटा आपके 10th की बुक में, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं। तो ये है बेटा सेकंड नंबर का सवाल, ठीक है। cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है, इक्वल टू में 2 sec है। अब बेटा ये LHS है, ये RHS है, इसका कुछ हो नहीं सकता बेटा, जो भी सॉल्व है यहीं करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो LHS cos ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए। अब बेटा यहाँ पर LCM के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो LCM ले लेते हैं। LCM आएगा 1 प्लस साइन ए और cos ए, ठीक है। cos का cos में इंटू हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए आना है। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में होगा, तो 1 प्लस साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ लग जाएगा बेटा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन है, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, रखेंगे बेटा cos स्क्वायर ए वैसे का वैसा प्लस यहाँ लग जाएगी हमारी ये कहना चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन में कितना 1 प्लस साइन ए cos ए, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, देखो ये cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए को मैं प्लस के हैं, दोनों को इकट्ठा लिख ले रहा हूँ, क्यों अब भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए को मैंने इकट्ठा लिख लिया, फिर इस 1 को लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 जा 2 और साइन है, तो 2 साइन ए अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1 होता है, तो इतने की जगह, ठीक है, ये इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 लिख लिया मैंने, ये 1 पहले ही से था, 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 2 बेटा कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया बेटा, आपके पास आया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है सेक का, तो ये जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा सेक ए। क्या हमको RHS में यही चाहिए था, बिल्कुल यही चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया अपना RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, ठीक है। इसमें यही वाली आइडेंटिटी भी लगी और ये वाली आइडेंटिटी भी लगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार करके देखना बेटा, इजी तरीके से आपसे बनने लगेगा, ठीक है बेटा। आइए अगला सवाल करते हैं। तो ये 3rd नंबर का सवाल है बेटा, ठीक है। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ठीक है। तो आइए बेटा LHS से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। LHS
टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ हमने 1 के नीचे 1 ले लिया, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। साइन का इंटू 1 में होगा तो साइन, 1 का इंटू कॉस में होगा तो कॉस। ठीक है, बीच में प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटू 1 में होगा तो कॉस थीटा, 1 में साइन का होगा तो साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत जाने नहीं चाहिए आपको। अब देखना ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वाला, अब ये वाली टर्म पलट के ऊपर जाएगी तो साइन थीटा अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे जाएगा, और उसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, यहाँ भी वही होगा, नीचे वाली टर्म पलट के ऊपर इनटू में चली जाएगी, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा में साइन थीटा का इंटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस में कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक छोटी सी चीज़ है बेटा जो बहुत बारीक है, वो आपको समझना पड़ेगा कि देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि बेटा नीचे सेम रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या मैं साइन थीटा को प्लस बना के आगे लिख सकता हूँ और कॉस थीटा को माइनस बना के पीछे लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। मैं अगर माइनस के साइन को कॉमन ले लेता हूँ तो देखना इधर ध्यान से, ठीक है, मैं यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस, ये बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और हमने पढ़ा है बेटा कि माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉस प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो साइन को लिख ले रहे हैं आगे, कॉस माइनस का हो जाएगा उसको लिख ले रहे हैं पीछे। इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि ये एक जैसे मिल गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, अब हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, और मैं इसको यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो वैल्यू यहाँ रखी थी, जगह का अभाव था तो मैंने उसको मिटा के यहाँ लिख लिया। ठीक है, और हम यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो इसके बाद बेटा हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा अपना कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये तीन चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। ये पहली टर्म है, ठीक है, ये पहली टर्म है। हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आया उससे इंटू करवाते हैं।
तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा और ये वाली वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन का इंटू होगा तो हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया था बेटा। फिर बीच में कौन सा साइन है माइनस, फिर दूसरा हिस्सा लो इसका, ठीक है, इसी से इंटू करवाओगे, यही है एलसीएम। तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब, कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है, तो समझाने के लिए बेटा मैंने अलग से थोड़ा सा करवा दिया था ताकि आपको समझ में आए। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ अगेन एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखना बेटा, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी में इसको पुट करना है। ए की वैल्यू साइन है, बी की वैल्यू कॉस है, तो देखो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, तो इसकी और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व और करना है, यहाँ करेंगे अपन। देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमको नीचे अपॉन में अलग अलग संख्या या एक जैसी संख्या जो भी दी हो हम उसको एक बना लेते हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं जैसे अपॉन में देखो लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये 1 के अपॉन में भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी है, तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो देखो 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अपॉन में भी कितना है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, मतलब मैंने सेपरेट कर दिया, 1 के अपॉन में भी ये है, इसके अपॉन में भी ये है। और अगर आप वापस से एलसीएम लोगे तो यही का ही आ जाएगा, देखो आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इससे क्या होगा ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना आया यहाँ 1। 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक इंटू 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक, और प्लस में कितना है बगल में 1। देखो 1 चाहिए था सेक चाहिए था इंटू में कॉसेक चाहिए था आ गया, यही तो लाना था। क्या आ गया ये RHS, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था या फिर थोड़े से और ज़्यादा बोल सकता हूँ। ठीक है, 1-2 बार करके देखोगे तो बन जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी माइनर चीज़ें बेटा, जैसे कि वहाँ पर बीच में प्लस था हमने उसको माइनस बनाया, ठीक है ना, ताकि वो सेम हो जाए नीचे।
तो इस तरह की चीज़ें बेटा एक दो बार करोगे तो बनने लगेगा इजली तरीके से, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। तो ये बेटा 4th नंबर का सवाल है, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था बेटा कि कुछ सवाल आपको ऐसे भी विचित्र तरीके से मिलेंगे जो कि जिसमें कि हमको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS भी, ठीक है। वो सीधे सीधे आपको मतलब जैसा आप LHS को प्रूव करके RHS से ले आते थे ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा इसको करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS को, ठीक है। क्या करेंगे, 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos A, अपॉन में सेक है इसको भी लिख सकते हैं 1/cos A, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लो तो cos A हो जाएगा, cos A का इंटू 1 में होगा तो cos A, 1 का इंटू 1 में होगा तो 1, और अपॉन में 1 प्लस वो 1/cos A, cos A प्लस 1 अपॉन में cos A, और ये नीचे वाली टर्म है ये पलट के ऊपर जाएगी और इंटू हो जाएगी। cos A से cos A कट गया, आपके पास आया cos A प्लस 1, ठीक है। इसके आगे कुछ होगा ही नहीं इसका, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भैया RHS को भी सॉल्व, ठीक है। RHS को तो RHS था साइन स्क्वायर A 1 माइनस cos A, साइन स्क्वायर A इजकल टू क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस A। ऊपर देखो अगर मैं इसको स्क्वायर लिख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी ऊपर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस B A माइनस B, मतलब एक बार मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस A और एक बार लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस A, ठीक है। और अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A से 1 माइनस कॉस A ख़त्म, तो आपके पास आया 1 प्लस कॉस A। देखो कॉस A प्लस 1 प्लस कॉस A, आगे पीछे लिखा है बाकी इक्वल है, तो हम अब इतने के बाद कह सकते हैं कि LHS इजकल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी बेटा आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कई बार, ठीक है ना, कि आप LHS प्रूव करो तो आ ही नहीं, तो आपको LHS पहले प्रूफ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर RHS प्रूफ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में दी हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको पहले LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर RHS को अलग सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा ये 5th नंबर का सवाल है, ठीक है। इसमें बेटा बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है बेटा। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में cos A प्लस साइन A माइनस 1 इजकल टू में cos A के प्लस cot A। ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है बेटा कि आपको RHS में cos A चाहिए और cot A चाहिए, ठीक है। इधर देखो LHS में अगर मैं cos A के नीचे sin A ले आऊँ, cos A के नीचे अगर मैं sin A ले आता हूँ तो cot आ जाएगा, 1 के नीचे sin ले आऊँ तो भी cos A का जाएगा। मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन A से डिवाइड कर दूं तो मेरी पॉसिबिलिटीज़ है कि cos A और cot A आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A, ठीक है। ऊपर वाली टर्म में भी साइन A से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाली टर्म में भी, ठीक है, आंसर दोनों में। तो देखो cos A अपॉन में क्या आ जाएगा साइन A, साइन A अपॉन में क्या आ जाएगा साइन A प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा साइन A,
ठीक है। और मैं LHS से शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। कॉस ए, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा साइन ए, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये कॉट ए, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और 1 प्लस साइन ए को आप लिख सकते हो कॉसिक ए, ठीक है। इसी तरह नीचे कॉस अपॉन साइन कॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो प्लस का 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं आप, बीच में माइनस है, 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉसिक ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए बेटा। अब इधर देखना ध्यान से, ठीक है। देखो कॉट ए, फिर आप लिख लो इस प्लस वाले को कॉसिक ए, ठीक है। और देखना ये माइनस और इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो कि कॉट और कॉसिक के फॉर्म में है और एक तरफ उसके 1 मिले, तो ये वाली देखो कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर से देख लो, कॉट वैसे का वैसा, कॉसिक वैसे का वैसा, इस 1 की जगह मैंने क्या लिखी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अपॉन में कितना है, कॉट ए 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो कॉट ए कॉसिक ए, ठीक है, माइनस एक बार आ जाएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और एक बार आ जाएगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और अपॉन में कितना है, कॉट ए 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सबको मिटा के ये वाली टर्म को यहाँ लिख ले रहा हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो बेटा जो यहाँ जो वैल्यू लिखी थी मैंने उसको यहाँ पर रख दी है, ऊपर का सब कुछ मिटा के, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा अब इत्मीनान से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसिक ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, बस आगे पीछे लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और अपॉन में कितना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक है। अब देखो 1 ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। अपॉन में कितना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, देखो 1 प्लस का है, कॉट ए है, कॉसिक ए माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, मतलब ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपने पास आया कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और बेटा यही अपना क्या था, RHS, यही हमको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा ये 5वें नंबर का जो हमारा सवाल था वो हमने कंप्लीट किया।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, और बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत लगेगी। तो एक दो बार इस सवाल को करके देखेंगे बेटा, इजीली आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं।